देख सकते हो तो ये तस्वीर देख लो। आज पूरा अमेरिका लगा है। जिस इस्राइल ने यकीन कर लिया था कि अब ये दोबारा नबी वाले फलस्तीन में सर नहीं उठाएंगे, तो अब फलस्तीन वाले सर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि 75 सालों से कुचला गया है, ये सर नहीं उठाएंगे। जब जब सर उठाया तब तक आतंकवादी का के मारा, कभी रॉकेट से मारा, कभी लॉन्चर से मारा, कभी गोलियों से मारा, कभी बंदूक से मारा, कभी डंडों से मारा। लेकिन बलियाबी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटियों, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे अज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दुनिया का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान, भारत का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनोगे तो बैठ जाओ, तवज्जो चाहूं। अगर किसी को डर लगता है तो जा सकता है, मेरी तरफ से छूट है। जिसका हार्ट कमजोर हो वो निकल ले, मेरी तरफ से छूट है। रोज बलियाबी को गीदड़ भभकियां मिलती हैं, चुप कब होवोगे? मैंने कहा कि दुनिया की अब तक कोई ताकत नहीं पैदा ली हुई इस जमीन पर जो नबी के गुलामों को चुप करा दे। जब सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र में 313 को न चुप करा सके। काश मैं पत्थरों की गोद में आज ये गुफ्तगू नहीं करता। दीवानो तकरीर सुन लो, तकरीर क्या बोलेगा? ये बोझ बैठे हैं, बोझ भी नहीं पढ़नी है बात। सिर्फ जुब्बा और पगड़ी और लंबा कुर्ता से मौलवी थोड़ी कोई होता है यार, पढ़ना पड़ता। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल, डरता नहीं है तो बोल। दिल लगा मैं क्या कह रहा था? पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी हुकूमत मिलकर एक कलीमुल्लाह को न डरा सकी। नमरूद का पूरा सत्ता मिलकर एक खलीलुल्लाह को न डरा सकी, और 22,000 यजीद का लश्कर मिलकर एक हुसैन को न डरा सके, और पूरी दुनिया के बदअकीदे मिलकर बरेली के एक अहमद रजा को न डरा सके। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हैं तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि क्या होता है। अगर ईमान जिंदा है तो कितनों का जिंदा है? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो। तुम्हारे पड़ोस में देख लो, कोई जिंदा ईमान वाला है या मरा हुआ है? जिसका न उठा हो समझ लो मरा हुआ है।
आए क्या बोला? झूठ बोल रहे हो। अरे सब जिंदा होते तो मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जाती और हर मस्जिद से यही मैसेज निकलता कि ईमान वालों की साल में एक ईद नहीं होती है बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त ईद हुआ करती है। किसको किसको गलतफहमी में डाल रहे हो? नौजवानों, तुमसे बेहतर मेरी बेटियां हैं, मेरी माएं। आज भी कौम मुस्लिम की बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। उनको भी इस बात का एहसास है कि माथे पर बेवगी का दाग लगे तो चूड़ियां तोड़ने में वक्त न लगे। लेकिन तुमने गुलामी का कड़ा पहन रखा है। और माफ करना, कुछ मजार बेचने वाले हरामखोरों ने बुजुर्गों की चादर के सौदागरों ने खानकाहों की अजमत के व्यापारियों ने जो गैरों की पहचान थी वो मेरे बच्चों की कलाइयों में बांध दिया। हमारा बच्चा अकीदत की भट्टी में जलते रहा। हुल्ला बोल होगा, तुम्हारा बलियावी हिम्मत ना हारा है ना हारेगा। इसलिए कि जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था, उसके किताबे इश्क में लफ्ज़ शिकस्त कहीं लिखा ही नहीं है। लफ्ज़ शिकस्त शायद तर्जमा करके बताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सहल उर्दू है, कोई भी समझ। मौलाना अली रजा मिसवाई, मौलाना अली रजा रहबर, जब नकल दुरुस्त नहीं है तो अकल कहां दुरुस्त होगी? क्या बात है। वो भी मैं रोज देखता हूं। आज पूरी दुनिया देख रही है जो फलस्तीन 75 साल से मारा गया, उसी बैतुल मुकद्दस के सहन में मां अपनी औलादों के साथ इफ्तार का इंतजार कर रही है। जुल्म के खंजर ने बेटों को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन माओं की हिम्मत नहीं टूटी। बूढ़े बाप के सामने बेटों को 1 के 47 से भून दिया। अश्कबार आंखों से बूढ़े बाप ने अपने कमजोर कंधे पर जवान बेटे की लाश उठाई। हिम्मत नहीं टूटी। 75 साल मारते रहे और कहते रहे आतंकवादी हैं। भारत में जो पहली आवाज निकली है फलस्तीन की हिमायत में, वो आवाज किसी और की नहीं, इसी तरह बलियाबी की है। और मैंने खम ठोक कर कहा है, चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे खानदान पर आंच आवे जलता देख लूंगा। नबी के इस्लाम की बात आवेगी तो खानदान जला के उजाला करूंगा। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठो और सुनो, इतिहास का पन्ना मैं पलट रहा हूं। उलमाए किराम अगर संजीदगी से सुन रहे हैं तो तारीख का ये हिस्सा सुने। सन 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को निकाला था।
और जब निकाला इन यहूदियों के दोगलेपन की वजह से, तो अमेरिका ने इनको पनाह नहीं दिया, रूस ने इनको छुपने की जगह नहीं दिया। आज जो लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं वो भक्त नहीं जगह दिए। लेकिन जब कई मुल्कों से फटे लौटे थे तो रहमत आलम की उम्मत ने फलस्तीन में इनको जगह दी, और सिर्फ जगह ही नहीं दिया, कहा भूखे हो मैं खाना खिलाऊंगा। प्लीज 1 सेकंड नहीं लगेगा, उतर के चल दूंगा। कैमरा बंद करो, मोबाइल बंद करो। ये बलियाबी है। तुम जैसे आवारा लोगों के लिए मैं खून जला रहा हूं, वरना खुद को जीने के लिए मेरे रब ने बहुत दे रखा है। बहुत अच्छे हक है। तवज्जो चाहूं। फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा भूखे हो आओ मैं रोटी दूंगा। तुमको किसी ने पानी नहीं पिलाया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। आओ, जगह दी, ठहरने को दिया, खाने को दिया। और यही अमेरिका की रखेल जिसको यूएन अक़वाम मुत्तहिदा कहते, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, लंदन ने, इटली ने मिलकर के उन यहूदियों को, कब्जा करने वाले यहूदियों को इस्राइल मुल्क नाम का एक मान्यता दे दिया। क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलियाबी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। क्या बात? मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। ये तारीख है, दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पैंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था, अल्लामा अशफाकुल्लाह थे, अल्लामा किफायत अली थे, मौलाना मजहरुल हक सीवान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने यही कहा था, भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले टेररिस्ट हैं। भून दो इनको गोलियों से, भून दो इनको गोलियों से। जलियाना वाला बाग चीख चीख कर कह रहा है गोलियों के निशान अब भी बचे हैं, अब भी बचे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी रोड में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो। वो इसलिए कि वो अपने भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे।
उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था कि ये टेररिस्ट और दहशतगर्द हैं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, चक्की धोया, टुकड़े पर पले और हिंदुस्तान के जंगे आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया, वो हरामखोर आजादी की जंग लड़ने वाली औलादों को आज दहशतगर्द कहते। अदालतें चुप। जिन्हें वोट देकर तुमने सत्ता में डाला बे, वो भी चुप। बता कौन लीडर, किस पार्टी का लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा हुआ, बता। इसलिए कि तुम बोझ हो, तुम मरी हुई लाश हो, लाश। तुम में डिसीजन की कोई औकात नहीं है। लेकिन बता दिया नबी वालों ने कि 75 साल लुटने के बावजूद भी बैतुल मुकद्दस के साए तले एक फैसला ले लिया, तो आज अमेरिका बाप बाप कर रहा है, आज इस्राइल दादा दादा कर रहा है, और ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि सबसे लड़ा जा सकता है, नबी के गुलामों से कभी जीता नहीं जा सकता। ये ज़ीनतुल अक़िया कॉन्फ्रेंस का मैं एहतराम करता हूँ। ये ज़ीनतुल अक़िया कॉन्फ्रेंस का मैं एहतराम करता हूँ। कुछ सुनने और सुनाने से पहले मैं शाकिर आप लोगों को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और आज हमारे माबैन जो हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, जिनसे मेरी मुराद नासिर कौम मिल्लत मुफ़क्किर इस्लाम ख़तीब एशिया व अफ्रीका हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी क़िबला साहब तशरीफ़ फरमा है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं हज़रत का ज़्यादा टाइम लूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी अगर मौका मिला तो आप लोगों की ये नाचिज़ भरपूर खिदमत करेगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह व सलातो सलाम अलैका नूरुल्लाह। हज़रात, ये मेरी खुशनसीबी है कि हज़रत का क़याम आज मेरे यहाँ था और वहीं से अभी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी किस्मत पर जितना ही नाज कर लूँ कम है, और ये हमारे बेपनाह में शुक्र अदा करूँगा मैं हमारे कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूब रज़ा साहब क़िबला, और साथ ही साथ बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर रज़ा साहब क़िबला, और साथ ही साथ हमारे ज़फ़र भाई, और साथ ही साथ हज़रत जनाबे सोहेल भाई, और यहाँ के जुमला कमेटी वालों का कि इस नाचिज़ को इस काबिल समझे वो लोग जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात, मैं ज़्यादा नहीं चंद अशार पढ़ रहा हूँ। अगर पसंद आ जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कि ना मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, कह दीजिए ना। का माहौल बनाइए। और वो जो थोड़ा बॉर्डर बनाकर वहाँ बरामदे में बैठे हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोहब्बत से आप लोग करीब आ जाइए। अगर पीछे आपको परेशानी हो रही है तो सामने काफी जगह खाली पड़ी हुई, आप यहाँ आकर के बैठ जाए। मैं हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, अगर आप समझदार होंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो बाकी फैसला आपको करना है। बारह कि जिधर से भी गुजरा है वो रास्ता महकता है। मैं ये चंद अशार मैं हमारे कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी क़िबला के हवाले से पहुंचा रहा हूँ। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिधर से भी गुजरा है वो रास्ता महकता है, जब उनका नाम लो तो दुआ महकता है। जिधर से भी गुजरा है। देखिए मेरे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना शहनाज हुसैन साहब का मैं हुक्म हुआ, तो मैं चाहता हूँ मैं पहले पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ, ताकि उस फेस्ट में उनका भी नाम शामिल हो जाए। उन्होंने 1100 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर उन्होंने पेश की है। मैं रब की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और उनके वालिदैन की कब्रों पर नूर निखत की बारिश अता फरमाए और उनकी कब्रों को ताहत निगाह खुशाद अता फरमाए। कह दीजिए आमीन सुम्मा आमीन। कि जिधर से भी गुजरा है वो रास्ता महकता है,
जिधर से भी गुजरा है वो रास्ता महकता है, जब उनका नाम लो तो हरफे दुआ महकता है। मेरे नबी वहाँ ठहरे गुजर गई सदियां, अभी भी वो गारे हिरा महकता है। ये गुलसिताने शहीद का फूल है शाकिर, इसीलिए मेरा मखदूम अशरफ महकता है, इसीलिए मेरा जीनतुल अख्तिया महकता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और शायर कहता है, देखिए आज के नौजवान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि अशार को मैं बहुत लेके आया था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रही है, कि अगर आपके माँ बाप दुनिया में जिंदा हो तो आप उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लीजिए। अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके नाम पर इसाले सवाब कीजिए। कसम खुदा की माँ बाप की जिम्मेदार स्टेज है और शाकिर रजा पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पैगाम दे रहा है। अगर आपके माँ बाप आपके हक में दुआ कर दे तो कसम खुदा की आपकी जिंदगी दुनिया में भी कामयाबी की जिंदगी होगी, जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो वह भी आपकी जिंदगी कामयाबी की जिंदगी होगी। तो शायर कहता है कि वो मेरी बदसलूकी में भी मुझको दुआ देते हैं। स्टेज का भी तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा साउंड दीजिएगा। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा वॉल्यूम खोलिए, आप दबा के रखें। जी हाँ ठीक है। वो मेरी बदसलूकी में भी मुझको दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। वो मेरी बदसलूकी में भी मुझको दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। अगर मैं करूं अनजाने में कोई गलती, मेरी माँ उस पर भी मुस्कुरा देती है। क्या खूब बनाया रिश्ता माँ का, क्या खूब बनाया है रब ने रिश्ता माँ का, वीरान घर को भी वो जन्नत बना देती है। और माँ के बाद मेरा कौन सा सहारा है, माँ के बाद मेरा कौन सा सहारा है, ये सोच मुझे कभी कभी रुला देती है। हजरात अब आइए बिला ताखिर और तफसील बाहर से आए हुए ऐसे मेहमान शायर को पेश करने जा रहा हूँ, जिन्हें मौसम में बाहर बनकर छा जाना भी आता है और घटा बनकर बादलों के तरह बरसना भी आता है, जिनसे मेरी मुराद बागे मदीना वासिब शाहुदा मद्दाह नबी शहंशाह तरन्नुम शायर अहले सुन्नत जनाबे जाफर कलीम साहब है। मैं उनको फकत इस शेर के साथ दावत सहमत देने जा रहा हूँ। जरा बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे वाले तो मेहनत कर रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाला तो मेरा काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी नजर चारों तरफ है। जरा मिलजुल कर नारा लगाइए, क्योंकि शायर कहता है कि कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। जरा बंदावाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, से हुजूर जीनतुल अख्तिया, और से हुजूर जीनतुल अख्तिया, नारे तकबीर। के फजाए शौक बहुत खुशगवार है, फजाए शौक बहुत खुशगवार है साकी, नुज़ुले रहमते परवरदिगार है साकी। बैठे हैं बादाखार हाथों में सब लेकर, चले भी आओ बस तेरा इंतजार है साकी। ना दौलत